लड़की ने बस हल्के से कार का दरवाजा खोला था, लेकिन दरवाजा उड़कर 500 मीटर दूर जा गिरा। अपनी महंगी कार का ऐसा हाल देख लड़का गुस्से से पागल हो गया और लड़की को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा, मगर लड़की न घबराई न कुछ बोली, बस अपने हाथों से इशारा किया और अगले ही पल बिजली गिरी, जिससे लड़के की कार के टायर फट गए। ये देखकर लड़का पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि लड़की से बहस करने का मतलब है अपनी कार का सत्यानाश करवाना, इसलिए अब वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जब वो घर पहुंचा तो चालाक महिला तेजी से दौड़ती आई और लड़की पर झूठे इल्जाम लगाने लगी। असल में वो लड़की उसकी पत्नी थी, लेकिन लड़के को धोखे से दूसरी लड़की ने फंसा लिया था। कहने लगी कि लड़की का बाहर किसी और से चक्कर है। दुर्भाग्य से लड़का उसकी बातों में आ गया और गुस्से में आकर तलाक के पेपर लड़की के सामने पटक दिए। उसे लगा कि तलाक की धमकी से लड़की डर जाएगी, लेकिन लड़की ने बिना कुछ कहे उन पेपर्स पर साइन कर दिए और साइन करते ही बाहर पटाखे फूटने लगे। चालाक महिला ने सफाई दी कि ये आतिशबाजी तो लड़के के बिजनेस ओपनिंग की खुशी में हो रही है। फिर उसने कहा कि अभी तलाक फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए आज तुम्हें मेरी पत्नी बनकर सी ब्रीज ऑन एल म्यूजियम के उद्घाटन में चलना होगा। लड़के ने नौकर को बुलाकर ढेर सारी ड्रेस मंगाई ताकि लड़की उनमें से एक चुन सके, लेकिन लड़की के लिए ये मौका और भी खास था क्योंकि अब वो अपनी किस्मत की तलाश करने वाली थी। असल में लड़की एक टाइम ट्रैवलर थी। 500 साल पहले वो महल में रहती थी जहाँ उसे साजिश के तहत मार दिया गया था। तभी आसमान में यूएफओ आया, जिसमें से उसकी जैसी दिखने वाली एलियन निकली और एक चुटकी बजाकर उसके शरीर में समा गई। बाहर से देखने में लग रहा था कि लड़की सम्राट के साथ जीवन बिताना चाहती है, लेकिन असल में वो एलियन एक मरे हुए शरीर की तलाश में थी ताकि इंसान के शरीर में समाकर अपनी मुसीबत से निकल सके। 500 साल बाद की लड़की अपने पति और चालाक महिला के अत्याचार से तंग आ चुकी थी और खुद को खत्म करने की सोच रही थी, लेकिन एलियन क्लोन ने उसे समय रहते रोक लिया और तभी एलियन ने खुद को उसके रूप में बदल लिया और फिर गाड़ी की हालत खराब किया। थोड़ी देर बाद तीनों पार्टी स्थल पर पहुंचे। लड़की को अंदर जाते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जब वो उस ऊर्जा का पीछा करते हुए एक जगह पहुंची तो सामने खड़े आदमी को देखकर उसके दिमाग में सारी जानकारी आ गई। नाम यानजो, उम्र 27, कद 1.88 मीटर, यान ग्रुप का लीडर, हाई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, शांत स्वभाव, रहस्यमयी जिंदगी और औरतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सब जानकर लड़की एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर वो सीधे उस लड़के के पास गई, मगर लड़के को लगा कि लड़की उससे पैसे के लिए चिपकने आई है। उसने ताना मारा कि बहुत सी लड़कियां मुझसे बात करने आती हैं, लेकिन तुम जैसी घटिया निगाहें पहली बार देखी हैं। तुम पैसे के लिए मेरे पास आई हो? लड़की ने साफ कहा। बिल्कुल नहीं, वो कुछ और कहती। इससे पहले उसका असिस्टेंट आ गया और वो चला गया। लड़की ने तय कर लिया कि अब तो उसे अपने काबू में लाकर ही दम लेगी। तभी उसका पति दौड़ता हुआ आया।